जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते का एपिसोड हर किसी की धड़कने बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब कहानी ने लिया है ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वसुधा और देव के रिश्ते में आने वाला नया तूफान पूरे परिवार को हिला देगा। शुरुआत होती है वसु के नए लुक से, एक ऐसा लुक जिसने पूरी हवेली में हलचल मचा दी है। चंद्रिका, जो अब तक खुद को सबसे मजबूत समझती थी, वसु के इस बदलते अंदाज को देखकर जैसे अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस करती है। वसु का आत्मविश्वास, उसकी आंखों की चमक और चेहरे की शांति सब कुछ बता रहा है कि अब वह पहले वाली डरपोक वसु नहीं रही। अब उसके अंदर कुछ बदल चुका है। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ उसके लुक तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? रात का वो सीन जब सब कुछ बदल गया। जब वसु उस रात दिव्या के कमरे में रुकती है, तो वो खुश होती है कि आखिरकार उसने इस घर में अपनी जगह बना ली है। लेकिन खुशी के साथ ही उसके मन में एक डर भी है, चंद्रिका उसे कब अपनाएगी? वसु की मासूम मुस्कान के पीछे अब एक तूफान छिपा है। अगले दिन चंद्रिका अचानक नंदिनी को कहती है, आज तुम खाना बनाओ। दिव्या चौंक जाती है, वसु का तो एक ही हक था, वो भी अब उससे छीन लिया गया। अपने दर्द को छिपाते हुए दिव्या अचानक अपना हाथ जला लेती है, जानबूझकर, ताकि वसु को फिर से मौका मिल जाए कुछ साबित करने का। दृश्य बेहद भावनात्मक बन जाता है जब वसु दौड़ती है, दिव्या की मदद करती है और कहती है, मत रो, मैं सब संभाल लूंगी। फिर आता है वह पल जिसने सबको हिला दिया। वसु रसोई में जाती है और कुछ ही मिनटों में पूरे घर के लिए खाना तैयार कर देती है। जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, दिव्या उसे बुलाती है, लेकिन तभी चंद्रिका की आवाज गूंजती है, नहीं, यहाँ सिर्फ घर के असली मेंबर खाएंगे, बाकी सब बाहर। पूरा माहौल एक पल के लिए थम जाता है। वसु बस खामोश खड़ी रहती है, बिना कुछ कहे, बिना नाराज हुए। लेकिन उसकी आंखों में जो ठंडा सन्नाटा है, वो आने वाले तूफान का संकेत देता है। अब कहानी लेती है शॉकिंग टर्न। चंद्रिका कहती है, वसु तुम घर चली जाओ, त्योहार पर हनुमंत को तुम्हारी जरूरत होगी। वसु बिना सवाल किए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचती है, हनुमंत के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों है। ये क्या किया तूने?